हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए व्हाइट बोर्ड वीडियो पे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये आज का टॉपिक। एंड एग्जैक्टली इसी फेज से मैं बहुत बार गुजरा हूँ एंड अभी भी करेंटली यही फेज में मैं हूँ। एंड दैट फेज इज नथिंग बट द ड्रॉडाउन फेज। अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हो तो आपके जिंदगी में ये फेज आ ही सकती है एंड दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फेज। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत बार ड्रॉडाउन चलता है, बहुत बार उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग करियर में आपके उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कैसे हैंडल करता हूं ड्रॉडाउन फेजेस को, कितनी बार मैंने प्रीवियसली हैंडल करा है एंड आने वाले अभी जो करंट ड्रॉडाउन फेज चल रही है उसको मैं कैसे हैंडल करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका विजन एंड रोड मैप क्या है। इधर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखे हैं हाउ टू हैंडल ड्रॉडाउन फेज इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका विजन एंड रोड मैप क्या है। ये पूरी की पूरी सीरियस कम्युनिटी के लिए है, सीरियस ट्रेडिंग को जो करना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो विजन एंड रोड मैप इसका मतलब क्या है। जिंदगी में आप कुछ भी करो, कुछ भी, चाहे आप यूपीएससी करो, ठीक है, यूपीएससी, आईआईटी, कौन सी भी फील्ड, लाइक मेडिकल साइंस में कौन सी होती है, वो नीट होती है। कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, आपके पास रोड मैप होता है कि नहीं होता। ठीक है, यूपीएससी करनी है, हाँ भाई ठीक है, कितने साल मेहनत करूंगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ ना कुछ तो दिमाग होगा। बुढ़े होते हुए यूपीएससी देते रहोगे क्या? बुढ़े होते हुए आईआईटी देते रहोगे? बुढ़े होते हुए नीट देते रहोगे? नहीं, राइट। एग्जैक्टली वही विजन आपको काम करेगा आपके ड्रॉडाउन के फेज में। ठीक है, तो विजन का मतलब क्या है कि आप ट्रेडिंग को, एफएनओ ट्रेडिंग को स्पेशली, इन्वेस्टमेंट की पूरी बात अलग हो जाती है। इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर कर सकते हो आप थोड़े थोड़े। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस, ट्रेडिंग इज अ सीरियस स्पोर्ट। बहुत 1% लोग ही इधर पैसा कमा पाते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता ही है एफएनओ ट्रेडिंग में। तो आपको खुद को एक विजन में लाना ही पड़ेगा, आपको खुद को एक रोड मैप देना ही पड़ेगा अगर ऐसे डिफिकल्ट फेजेस से गुजरना है। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी कभी मुझे ड्रॉडाउन फेज आती है, जब भी कभी मुझे ऐसे मेरे पॉइंट चढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर एंड जब भी कभी ऐसा डेंट लगता है, तब मुझे क्या हेल्प होती है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तब मुझे हेल्प करता है मेरा विजन एंड मेरा रोड मैप। विजन के अंदर आता है आपका व्हाई, ठीक है, कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग। ठीक है, एंड रोड मैप में आता है कितने साल तक करोगे। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो ये चीजें आपको काम डाउन करेगी एंड ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट 2 साल का रोड मैप लेके तो आना ही पड़ेगा। 2 साल तो मैंने कम बोल दिए, मुझे पर्सनली 3.5 साल लगे हैं एंड अभी एफएनओ में मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं। आई एम एट दी ब्रेक इवन स्टेज। 2 साल, लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर आई एम प्रॉफिटेबल, बट जो शुरुआत का ईयर था 2022 का, जो मेरे लर्निंग लॉसेस 2022 में पड़े हुए हैं वो अभी तक पेंडिंग है। 2023, 24, 25 ये 2 फाइनेंशियल ईयर जो बीच में आ गए वो मैं प्रॉफिटेबल हूं, बट जो 2022 की गलतियां अभी तक मैं भुगत रहा हूं। तो मेरा एक ही सवाल, एक ही सजेशन आप सभी को यही रहेगा कि सबसे पहले विजन मतलब क्या, आप क्यों आए हो, ये आपको रिमाइंड करना पड़ेगा खुद को। कि बहुत सारे लोग आते हैं टाइम एंड मनी के फ्रीडम पे, तो मैं आपको और एक ज्यादा एक्स्ट्रा सवाल पूछूंगा कि टाइम एंड मनी का फ्रीडम मिल गया, एज्यूम कर लो आप बन गए सक्सेसफुल ट्रेडर, उसके बाद क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों का फैमिली भाई होगा, बहुत सारे लोगों का मेरे जैसा भाई होगा कि भाई आई वांट टू वर्क ऑन एजुकेशन फील्ड, मुझे खुद का कुछ फाइनेंसेस सेट करना है, उसके बाद मैं फ्री भी एजुकेशन देना चालू करूंगा अक्रॉस ऑल फील्ड्स। तो मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा तगड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पैसे कमाने के लिए आए हूं। भाई पैसे कमाने के लिए 25 और तरीके हैं, ट्रेडिंग के ऊपर ही स्टिक क्यों रहोगे आप? अगर बहुत गंदी ऐसी ड्रॉडाउन फेज चल रही है, बहुत सब कुछ चंगा से चल रहा था, एकदम ऐसा ड्रॉडाउन आ गया, इस पॉइंट पे ट्रेडिंग पे स्टिक क्यों रहोगे? भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। पैसे कमाना है, ठीक है, अरे बहुत सारी चीजें के ऊपर पैसे कमाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें, एक एक चीज थोड़ी है। हाँ, टाइम एंड मनी का फ्रीडम इज अ बिग बिग थिंग टू अचीव। टाइम एज वेल एज मनी का फ्रीडम ट्रेडिंग दे सकता है आपको, बट उसके बाद का भी भाई क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद क्या करोगे जिंदगी में? अगर टाइम का फ्रीडम मिला एंड अगर उस टाइम को आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, ट्रस्ट मी, जितना ऊपर गिरे हो उससे ज्यादा नीचे गिरोगे ट्रेडिंग में, 100%। अगर आपको ट्रेडिंग के अलावा टाइम किधर इन्वेस्ट करना है, हो गई भाई अनलॉक, हो गया स्किल अनलॉक, आपके पास टाइम का फ्रीडम है, मनी का फ्रीडम है, अब क्या करोगे जिंदगी के साथ? अगर ये नहीं पता चला तो डेफिनेटली ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आते ही रहोगे आप। ठीक है, तो ये क्लैरिटी है। विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी विजन हो, फैमिली का बिजनेस करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को पढ़ाना है, या वट एवर दैट इट इज, वट एवर दैट इट इज,
कि भाई ठीक है भाई, मेरी एक दुकान भी चलती रहती है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करो। अरे क्या करोगे ट्रेडिंग, 9 AM से 3 PM तक मार्केट खुला रहता है। 6 घंटे मार्केट खुला रहता है। 6 घंटे एक तो चिपकना होता ही नहीं है ट्रेडिंग में। तो करोगे क्या टाइम का? कुछ ना कुछ बिल्ड करोगे, कुछ ना कुछ खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करोगे, स्टार्टअप बिल्ड करोगे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आपको ये टाइम एंड मनी का, फ्रीडम का आप यूज अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर है, विजन का पॉइंट क्लियर है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर ये विजन नहीं हुआ ना, आप टिक ही नहीं पाओगे। ये 1% में आना मतलब हलवा लग रहा है क्या? हलवा तो नहीं है। अगर विजन नहीं होगा तो टिक ही नहीं पाओगे। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ठीक है, आई गेस रोड मैप मैंने बता दिया कि भाई ईयर्स आपको लॉक इन करने ही पड़ेंगे। ये मेरी पर्सनल स्टाइल है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रेडिंग करता ही रहूंगा। मैं वैसा टाइप का इंसान नहीं हूं। मैंने जॉब छोड़ा था अगस्त 2023 को। ठीक है, मैंने खुद को अगस्त 2025 तक का समय दिया है। तो ये खुद को बोलने के लिए मेरे पास रोड मैप है। तो यही चीजें आपको ड्रॉडाउन के फेज में मदद करेगी, आपको बने रहने में मदद करेगी। मैं खुद को हमेशा यही कहता हूं कि अभी आ गया है क्या अगस्त 2023, सॉरी अगस्त 2025, नहीं ना तो भाई लाइक मुंडी नीचे करके काम करना है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो विजन की हेल्प हो गई बने रहने में, एंड रोड मैप की मदद हो गई फिर से खड़ा होने में। ठीक है, गिरने के बाद फिर से खड़ा तो होना पड़ेगा, उसके बाद तो बने रहोगे, उसके बाद तो विजन की याद आएगी। बट गिरने के बाद सबसे पहले खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो खुद को मैं वही कहता हूं कि भाई अभी नहीं आया है 31 जुलाई 2025, आई गेस, हाँ, तो नहीं आया है तो फिर से खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद तो भाई छोड़नी है, उसके बाद नहीं आया तो नहीं आता, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। ये अभी मैंने मैंने आई गेस 100 बार रिपीट करा है, सॉलिड जर्नलिंग। एंड यही चीज आपको हेल्प करेगी। ये कैसे हेल्प करेगी क्विकली बता देता हूं। ये सॉलिड जर्नलिंग आपको खुद की मिस्टेक्स, ओन मिस्टेक्स, ठीक है, ओन मिस्टेक्स बताएगी, एंड नेचुरल सिस्टम एसेल्स बताएगी। ठीक है, मेरी अप्रैल मंथ का रिकैप देख लेना। मेरे खुद के गलती की वजह से ड्रॉडाउन हुआ है या नेचुरल सिस्टम एसएल की वजह से ड्रॉडाउन हुआ है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। एंड एग्जैक्टली मेरी खुद की गलतियां है ब्रो। मैं क्या करूंगा सिस्टम के ऊपर ब्लेम करके? जब आप सॉलिड तरीके की जर्नलिंग करोगे एंड जब आप कहोगे कि यार मैंने गलती करी इसीलिए मुझे इस ट्रेड में -15 पॉइंट्स हो गए, बट एक्चुअली अगर मैं सिस्टम को विथ प्रॉपर रूल्स फॉलो करता तो मुझे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता था। तो इधर जो डेल्टा है, ये डेल्टा छोटा नहीं है दोस्तों। 15 पॉइंट्स चले गए एंड 50 पॉइंट लूज भी हो गए, ये डेल्टा हो गया 65 पॉइंट्स का। ठीक है, ये 65 पॉइंट्स में दे रहा हूं। आई होप ये मैथ समझ गया होगा आपको। 15 पॉइंट्स तो ऐसे ही दे दिए एंड 50 पॉइंट्स मिल सकते थे मुझे, ये तो जाते ही नहीं एंड ये मिल जाते। कितने पॉइंट्स का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया मुझे? 100% 65 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो ये आपको किधर ना किधर दो कॉलम्स में ट्रैक करना पड़ेगा। ओन गलतियों की वजह से, ओन मिस्टेक्स की वजह से आपके कितने पॉइंट्स जा रहे हैं एंड नेचुरल सिस्टम एरर्स कितने हैं, सिस्टम आपको कितनी बार नेचुरली एसएल दे रही है। आपको सॉलिड जर्नलिंग में ये ट्रैक करना है कि भाई मेरी गलतियों की वजह से कितने पॉइंट्स गए एंड मेरे सिस्टम ने जेन्युइनली कितने पॉइंट्स मेरे से छीन लिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सॉलिड जर्नलिंग का पॉइंट लाउड एंड क्लियर हो गया, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे निकलता हूं। ट्रस्ट योर सिस्टम। आई गेस ट्रस्ट योर सिस्टम इज टाइटली रिलेटेड टू द सॉलिड जर्नलिंग। सॉलिड जर्नलिंग हो गई, जर्नल चिल्ला के बताए कि भाई तू गलतियां कर रहा है, सिस्टम की गलती है ही नहीं। तो ये नेचुरली बाय प्रोडक्ट है, सॉलिड जर्नलिंग का ये बाय प्रोडक्ट है। ट्रस्ट योर सिस्टम। ट्रस्ट बाजार में नहीं मिलेगा। एवरी मंथ सिस्टम के ऊपर हॉप कर रहे हो ऐसे ऐसे, एक आधी सिस्टम यहाँ पे ट्राई कर ली, 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 ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एक पॉइंट मैं बस मिस्टेक्स के रिलेटेड जर्नलिंग के ऊपर कहना चाहता हूं। तो अभी एक रियलिस्टिक मेरे साथ जो सिनेरियो हुआ वो देख लो। ठीक है, खुद के मिस्टेक्स के ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा ऐसा ग्राफ चल रहा था पॉइंट्स का, ये कुछ मेरी गलतियों की वजह से इधर ड्रॉडाउन लगा। ठीक है, मार्केट को ना पता नहीं है आपके गलतियों की वजह से एसएल हुआ है या नेचुरल सिस्टम की वजह से एसएल हुआ है, बट आपका इधर डेंट लग गया। किसके कारण? उन गलतियों के कारण। अगर वैसा हुआ एंड अगर आपकी सिस्टम एक्चुअली आपको रिवॉर्ड देने वाली थी, उसके बावजूद भी अगर आपने कुछ भी गलतियां करके डेंट लगवा दिया है, तो अगेन देयर आर हाई चांसेस आपकी नेचुरल सिस्टम आपको एसएल देगी एंड इधर तक धकेलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांति से देखना। एंड यहीं पे ट्रस्ट ऑन द सिस्टम ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। इधर तक आप आए, ठीक है, इस स्टेज तक आप आए आपके ओन मिस्टेक की वजह से।
इधर तो आपको इस पॉइंट पे आपको सिस्टम रिवॉर्ड देने वाली थी, आपकी गलतियों की वजह से इधर तक आए, आपने सिस्टम को फॉलो नहीं करा, सिस्टम को फॉलो नहीं करा, आपको चाटे लगे, आपको एसएल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, इस पॉइंट पे आप सिस्टम को फॉलो करना चालू करते हो एंड तब आपकी सिस्टम नेचुरली ड्रॉडाउन की तरफ जाती है। हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ी होगा यार, हमेशा साइडवेज मार्केट थोड़ी होगा, हमेशा वोलेटाइल मार्केट थोड़ी होगा। तो नेचुरली इस पॉइंट के बाद ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली मेरे साथ वैसा हुआ है, लास्ट के 2 वीक में रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, फिर भी चाटे पड़ रहे हैं। तो होगा ही होगा, इधर मैंने मस्ती करी ना, इस पॉइंट पे मैंने मस्ती करी है, तो इधर मुझे झेलना पड़ेगा। अभी सिस्टम को आप गाली नहीं मार सकते कि यार इतना बड़ा ड्रॉडाउन कौन दे, भाई बीच बीच तक तो तू आया है खुद की गलती से, ठीक है। तो ये बात बहुत लोग समझ नहीं पाते, इधर तक तो अपने गलती से हम गिर गए, उसके बाद नेचुरली सिस्टम यार नीचे जा सकती है। तो इधर सिस्टम को संभल के लेना, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, सिस्टम को पैम्पर करना, कह लो कुछ भी कह लो, इसको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड उसके बाद आ जाएगा एक स्पाइक भी आ गया तो अच्छी बात है, नया हाई लग ही जाएगा आपको, ठीक है। आई होप मैंने ट्रस्ट एंड जर्नलिंग के ऊपर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करा है, ये आपको पता चल गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत जो बड़ा बड़ा अभी जो करंट ड्रॉडाउन में मैं हूं वो 120 पॉइंट का ड्रॉडाउन है, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर 120 पॉइंट का ड्रॉडाउन है एंड ये सिस्टम की वजह से है ही नहीं, सिस्टम की वजह से हार्डली हार्डली मेरे 30 या 40 पॉइंट चले जाते हैं, हार्डली, ठीक है। एंड वो आज के दिन की वीडियो देख लेना, एक ही दिन में 40 पॉइंट प्लस हूं मैं, एक ही दिन में। तो 0 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन है, जो एक्चुअली ऑन पेपर दिख रहा है कितने पॉइंट्स का, 120 माइनस 40 करो, ऑन पेपर जो 80 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन दिख रहा है वो है ही नहीं, वो सिस्टम की गलती है ही नहीं। तो क्या करेगी सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है ट्रस्ट ऑन द सिस्टम एंड खुद की गलतियां देखना, एंड उसके लिए आपको हेल्प करेगी जर्नल, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, सॉलिड जर्नलिंग, ट्रस्ट ऑन योर सिस्टम, एंड देन कट द ब्लेम गेम। आई गेस आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स। ब्लेम नहीं करना है सिस्टम को, ब्लेम नहीं करना है मार्केट को, ब्लेम करना है तो खुद को करना है जर्नलिंग की ताकत से। हमेशा याद रखना, जिंदगी में भी ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होगी। आई डोंट नो वर्किंग प्रोफेशनल्स कितने हैं, क्या है, इधर पॉलिटिक्स नहीं चल रही, आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई कलीग नहीं है, आपका कोई जूनियर नहीं है, आपका कोई सीनियर नहीं है, यू आर योर ओन बॉस। इधर मजाक नहीं चलेगा, ब्लेम गेम करते रहोगे, जिंदगी के साल चले जाएंगे, जिंदगी का पैसा चला जाएगा, मार्केट वैसा ही बना रहेगा, चाहे आप रहो या ना रहो। ब्लेम गेम, कट द ब्लेम गेम। किसको ब्लेम नहीं करना है, सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, मार्केट को कभी भी ब्लेम नहीं करना है। मार्केट मुझे फंसाता ही है, मार्केट मुझे ट्रैप ही करता है, ऐसे अगर विचार करते रहोगे, कभी भी खुद के ऊपर ओन एनालिसिस नहीं कर पाओगे, खुद की गलतियां क्या हो रही है ये कभी भी समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो हमेशा खुद के ऊपर फोकस रखो, सिस्टम के ऊपर गाली देना बंद करो, मार्केट के ऊपर गाली देना बंद करो, एंड उसका कोर रीजन आप तभी कर पाओगे जब आप सॉलिड जर्नलिंग करोगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई इस कॉलम में मेरी गलतियों की वजह से -80 पॉइंट हुए हैं, अगर मैं सिस्टम को फॉलो करता तो इस कॉलम में मुझे 50 प्लस 20 पॉइंट मिल जाते। तो किसकी गलती है ब्रो, इधर ओन मिस्टेक है, इधर सिस्टम है। तो देखो ना इधर गलती किसकी हो रही है, कितनी बार, कितने कितने दिन तक मार्केट को गालियां देते रहोगे, ऑपरेटर को गालियां देते रहोगे कि भाई ऑपरेटर ऐसे ही होता है, ऑपरेटर ही पैसा छीन लेता है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे तो ऐसे कभी भी, मैंने ऐसे थॉट्स को, ऐसे लोगों को कभी फॉलो ही नहीं करा, जो ऑपरेटर को गाली मारे, जो मार्केट को गाली मारे, जो हंटिंग, हाँ एसएल हंट हो गया तो हो गया, जिंदगी में हमेशा थोड़ी होगा, ये ऐसी लेवल है, ठीक है। इधर से ब्रेकआउट हो गया, हमेशा थोड़ी फेल होता है ब्रेकआउट, ठीक है। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, मैं रिटेस्ट ट्रेडर हूं, कभी ना कभी तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा मार्केट, तब पकड़ लूंगा ना मैं मार्केट को, ठीक है। एक बार फंसा के नीचे चला गया, कोई बात नहीं, कितनी बार होगा, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई गेस वी आर कमिंग टू एंड। कट द ब्लेम गेम जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट है आपके, प्लीज ट्राई टू फॉलो इट। एंड देन लाइफ एंड ट्रेडिंग, आई गेस इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा साइकोलॉजी या ज्यादा फिलोसफी की बात नहीं करूंगा मैं, सिंपल है, ड्रॉडाउन फेज है, जिंदगी में भी जैसे चढ़ाव उतार आते हैं वैसे ही ट्रेडिंग लाइफ में आएंगे, आपको शांति से बस झेलना है, एज सिंपल एज दैट। और कुछ बड़ी बात नहीं है। कभी आज तक जिंदगी में कभी बुरे दिन नहीं आएंगे आपके, ऑब्वियसली आए होंगे, राइट, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ किड हु इज गोइंग टू स्कूल। 10वीं का बच्चे में क्या ही देखी होती है, नहीं उसने जिंदगी, तो ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप 10th क्लास में हो, आपकी जिंदगी में बुरे दिन आए ही होंगे, एंड वो 10th क्लास के बच्चे के जिंदगी में भी बुरे दिन आते ही है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, ड्रॉडाउन फेज इज जस्ट लाइक दैट। तो आपको वही खुद के साइकोलॉजी को, खुद के मन को कहना है एंड बने रहना है,
टिल योर रोड मैप, ठीक है। मैं कभी भी ऐसा इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं पूरी जिंदगी दे दो ट्रेडिंग को, बिल्कुल नहीं। जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है ट्रेडिंग आपके, ठीक है। कभी भी उसको जिंदगी मत बना लेना, ठीक है। यही विनती है भाई, वरना घर वर्ग वगैरह चला जा सकता है। आई गेस या दैट इज इट। या अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ड्रॉडाउन के ऊपर पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो यही है। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंटर्स मिस हुए हैं तो रियली सॉरी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।